हेलो, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड कॉर्नर में। आपके साथ में हूँ विपिन और मेरे साथ हैं शैल भटनागर। नमस्कार विपिन जी। नमस्कार सर। और एक खास स्पेशल सीरीज जो आपके लिए चलाई है वो है इंडिया के टॉप 50 बहुत ही एडवांस, बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही पॉपुलर फंड्स, और ख़ास तौर पर उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट और उनके क्वालिटी ऑफ रिटर्न्स के आधार पर ये चुनाव चल रहा है। तो आज कौन सा फंड लेंगे सर हम? तो विपिन जी, यहाँ पर हम लोग जो हमारे देश के 50 सबसे बड़े फंड्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा निवेशकों ने निवेश कर रखा है, और उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा उम्दा हैं, जहाँ पर बहुत बढ़िया रिटर्न आए हैं, उनकी हम लोग चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। ये निवेश की राय नहीं है, लेकिन अगर आप करें तो आपको अच्छा फायदा होगा और SIP के जरिए आपको पैसा डालना चाहिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर विपिन जी, ये मेरा भी एक पर्सनल फेवरेट फंड है जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और आप देखिए, ये सन 2013 से फंड हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जनवरी 2013 में इसका लॉन्च हुआ और लगभग 18,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर आपको पैसा निवेशित दिखेगा विपिन जी। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका 18,000 करोड़ के आसपास है। अब थोड़ा देख लें परफॉर्मेंस कैसा है, तो पिछले 3 साल की बात कर लेते हैं क्योंकि ये डेटा सबसे लेटेस्ट होता है। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपया एक मुश्त निवेश किया होता, शायद आपको यकीन ना हो, बहुत कम ऐसे फंड्स हमने यहाँ पे बताए होंगे जिसमें वो डबल से ज़्यादा हुए हैं। डबल के आसपास होते हैं, थोड़ा नीचे होते हैं, लेकिन इसमें वो आपका 1,02,19,000 बन गया है। और अगर आपने 10 महीने की SIP की, 10,000 रुपये की SIP की है हर महीने 3 साल तक, तो वो आपका 6,28,000 रुपये, यानी यहाँ भी दुगना जी। तो आप देखिए, अगर 3 साल में आपका पैसा दुगना हो रहा है, और कल हम लोग एक फंड की बात कर रहे थे जहाँ पर 24% रिटर्न था, यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने आपको 29% CAGR रिटर्न पर साल दिया है। और ये बहुत ही जाना माना, बहुत ही पॉपुलर फंड है जो आपको कई पोर्टफोलियोज में दिखेगा। 1 साल का रिटर्न देखें, बावजूद इसके कि आप पिछले 2.5 महीने से बाजार में सिर्फ और सिर्फ कटान देख रहे हैं, यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने आपको 50% रिटर्न दिया है पिछले 12 महीनों। शानदार। तो पिछले 12 महीनों में 50% का रिटर्न, जब से लॉन्च हुआ है तब से आज तक 21% से ज़्यादा का रिटर्न, पिछले 3 साल में 29% रिटर्न। तो फिर ये एक बहुत ही मजबूत और ताकतवर फंड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसकी होल्डिंग्स पे बात कर लें। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप अगर सिर्फ 1 साल का रिटर्न देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। 3 साल के रिटर्न में आपको अगर मज़ा आता है तो भी बहुत बढ़िया। और 3 साल के रिटर्न में आप समझिए कि इस फ्लेक्सी कैप स्कीम में विपिन जी 43 फंड हैं, ये पहले पायदान पर खड़ा हुआ। आप कोई भी आंकड़ा देख लीजिए, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 1 साल, ये पहले पायदान पर है और ये बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न वाला फंड है। और आप देखिए, 7 साल में हर साल आपने यहाँ पर 19%, 5 साल में हर साल 23%, और 3 साल का तो जिक्र हो ही चुका है, 1 साल का भी हो चुका है। तो ये कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर है। हर समय में इसने अपने पीयर्स को और अपने इंडेक्स को अच्छी तरीके से पछाड़ा है। क्या बात है। तो चलिए, इसके होल्डिंग्स अब क्यों, किसके दम पर ये इतना कमाते हैं, तो देखिए, पहली कंपनी है अल्फाबेट इंक, यानी कि गूगल। नंबर 2 पे बजाज होल्डिंग्स, नंबर 3 पे माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 4 पे अमेजॉन, नंबर 5 पे ITC, फिर एक और अमेरिकन कंपनी फेसबुक जो कि अब मेटा हो चुकी है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, SCL टेक्नोलॉजीज, ICICI बैंक और हीरो मोटोकॉर्प। ये है इनके शुरुआती 10। जी। तो अब आप देखिए, एकला चलो रे जो हमारे ठाकुर साहब कह के गए थे बंगाल वाले, कितना बढ़िया आपको फायदा मिलता है। इतना जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस इसलिए आया है क्योंकि इस फंड के फंड मैनेजर ने भेड़ चाल में हिस्सा नहीं लिया। आप जितने फंड्स एनालाइज करते हैं विपिन जी, वहाँ पर पहले 5 में आपको कॉमन स्टॉक्स मिलते हैं। 2-3 बैंक, 1-2 IT कंपनियाँ, 1-2 फाइनेंस कंपनीज, वहाँ पर आपको ज़रूर कंफर्ट मिलता है। लेकिन अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको अपनी एक अलग धुरी पर जाना पड़ेगा। और आप देखिए, पहले 6 में से 4 विदेशी कंपनीज हैं और चारों के दाम बहुत ही आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इन चारों कंपनीज का सबसे बड़ा बाजार भारतवर्ष है और इनको आप बिना पलक झपके 1 मिनट में लिंक करके अपने बैंक अकाउंट को इस फंड की AMC से खरीद सकते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि आप भारतीय म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके
विदेशी कंपनियों का तड़का अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। और विपिन जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ फंड्स में जैसे कि ये और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF में आपको रुपी डिप्रिसिएशन का एक डबल तड़का लगता हुआ दिखता है, क्योंकि ये फंड खरीदे जाते हैं डॉलर में, ये जो स्टॉक्स जो हैं परिवर्तित किया जाता है डॉलर में, और जब डॉलर एप्रिशिएट करता है रुपी में, तो एक तो इस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। आप गूगल का स्टॉक प्राइस चेक कीजिए, फेसबुक का स्टॉक प्राइस की चेक कीजिए, पिछले 18 महीनों में कितना बढ़ा है, और डॉलर की वैल्यू रुपी के अगेंस्ट बढ़ी है। देखिए 76 पर रुपया है और 1.5 साल पहले 74, 73, 72 पे था। तो ये जो 8, 10, 9% का तड़का, 5% का तड़का रुपी डिप्रिसिएशन का मिलता है, ये एक्स्ट्रा है, जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, फंड मैनेजर को भी कोई मेहनत नहीं करनी है, लेकिन ये एक एडिशनल तड़का है जो आपको 29% में जुड़ता हुआ देखा है, आपको जुड़ता हुआ दिखा है जो 5 साल का रिटर्न है और जो 7 साल का रिटर्न है। अगर आप कल का फंड एनालाइज करें तो वहां पर 24% रिटर्न था 3 साल में, और यहाँ 29%। फर्क क्या है? वो यही का डिप्रिसिएशन। राइट जी, बिल्कुल। और आपने कहा क्योंकि सारी टेक कंपनी है और इनका भारत से भी कनेक्शन, आपने बताया कि सबसे बड़ा बाजार भारत, और कल आपकी जो हम बातचीत सुन रहे थे रामदेव अग्रवाल साहब से, उन्होंने कहा अब टेक का ही जमाना है। जी हाँ, आप देख लीजिए, आप कोशिश कीजिए अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल फोन छीनना, कोशिश कीजिए खुद कि आप गूगल को और फेसबुक को इस्तेमाल ना करें, और कोशिश कीजिए कि बिना माइक्रोसॉफ्ट के आपका कोई भी लैपटॉप चल जाए। तो अगर आपका इन सब चीज़ों में खर्चा होता है तो आप इनका फायदा उठा सकते हैं, इनके शेयर इनडायरेक्टली खरीद के इन फंड्स के द्वारा। जी बिल्कुल। और अमेज़न भी उसमें एक नाम है जो कि आप सामान जिनसे खरीदते हैं, मंगाते हैं, और ये तमाम। एक बात और देखिए यहाँ पर विपिन जी, यहाँ पर छोटा मोटा एलोकेशन नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 18,000 करोड़ का जो ये AUM है, वो लगभग 8.5% आपको अल्फाबेट में यानी कि गूगल के शेयर में दिखेगा, लगभग 7.5% माइक्रोसॉफ्ट, 7% अमेजन और 6% फेसबुक में लगा हुआ दिखेगा। तो ये एक ना सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड टेक पोर्टफोलियो है, ये होल्डिंग भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आप पहले ये 1, 2, 3, 4, तो 8 और 8 16 और 7 23 और 7 30 और 6 36, तो समझिए 38% पैसा इस फंड का इन 6 कंपनीज में लगा हुआ है, जो कि विदेशी मूल की हैं, लेकिन उनके लिए भारतीय बाजार सबसे बड़ा बाजार है। तो वहीं का आप ही की कमाई से आप ही को रिटर्न आ रहा है, आप इन पे खर्चा करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं से ये कंपनी बढ़ती हैं। सबसे बड़ा बाजार भारत है, लेकिन वही आपको रिटर्न देता है अगर आप इस तरह के फंड में, तो इसमें फिर निवेश करना, आंख बंद कीजिए और लगाइए। ठीक है, तो चलिए, ये एक और शानदार फंड जिसकी विवेचना आज हमने की। वैसे रेयर है इस तरह के फंड्स, रोज रोज नहीं हमें बातचीत में मिलते, जहां पर 30% तक के सालाना रिटर्न दिख रहे हों। एक साल का आपने जिक्र किया 50%, जबकि पिछले 2.5 महीने, सही बात है, बाजार के लिए अच्छे नहीं रहे, लेकिन अमेरिकन जो कंपनियों का तड़का है या टेक कंपनियों का तड़का है, वो इस फंड को बरकरार रखे हुए। और ऐसा नहीं कि 1 साल की बात है, पिछले 7 या 8 सालों से इसने ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, इसलिए आप इस पे शक नहीं कर सकते। यहाँ पे जो इसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस है वो 3 महीने की, और ये चौथे पायदान पे है। 3 महीने का हमें रिटर्न नहीं देखना चाहिए, स्टॉक में भी देखना नहीं चाहिए, फंड में तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस है कि आप कोई भी देख लीजिए, 6 महीने पे दूसरे पे, 1 महीने पे दूसरे पे, ईयर टू डेट में पहले नहीं, तो परफॉर्मेंस में दम है इसके, और पराग पारिक है ये जो नाम है अपने आप में। तो यहाँ पर इस फ्लैक्सी कैप फंड का आप भी आनंद उठा सकते हैं, इसे कमा सकते हैं, और अपने 4 से 5 जिनकी हम बात करते हैं उनमें से एक इसे अति आवश्यक तौर पे जोड़ सकते हैं। राइट, तो चलिए, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। तो कल फिर एक और नए फंड के साथ, क्योंकि अभी तो 50 फंड है डिस्कस करने के लिए, तो वो आपके सामने लेकर आएंगे। और आपको हमारी ये पूरी जो एनालिसिस है फंड कैसा लगा, आप इसमें कुछ और सुनना चाहते हैं, कुछ और है जो मन में जिज्ञासा है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप हमें बेझिझक लिखिए, वो सारी बातचीत हम आपके लिए यहाँ पर करेंगे, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न कमाएं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद सर, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।